और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो नूह में जाने वाला था, लेकिन उसे एसपी की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। नूह में आफत और जोरदार सियासत फिलहाल चल रही है। नूह हिंसा को लेकर के, नूह में जो हिंसा हुई उसी को लेकर के अब सियासत जारी है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को नूह एसपी ने डेलीगेशन को परमिशन देने से मना कर दिया है। कल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को भी नूह नहीं जाने दिया गया था और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को नूह जाने की इजाजत आज नहीं दी गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था, गया भी था नूह तक, लेकिन नूह के अंदर नहीं घुसने दिया गया, उन जगहों पर नहीं जाने दिया गया जहां पर हिंसा हुई थी। और आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में, लेकिन उन्हें भी नहीं जाने दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नूह एसपी ने डेलीगेशन को परमिशन देने से मना कर दिया। कल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को भी नूह नहीं जाने दिया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो जाने वाला था नूह में, हिंसा के हालातों को लेकर के चर्चा करने वाले थे, पीड़ितों से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन नहीं जाने दिया गया। कल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को भी नूह जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। नूह एसपी ने डेलीगेशन को जाने से रोक दिया है, मना कर दिया है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, कल कांग्रेस का डेलीगेशन जिसको अंदर नहीं जाने दिया गया और आज बीजेपी को भी परमिशन नहीं दी गई। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल नूह जाएगा या नहीं, अभी ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि नूह के एसपी ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, इजाजत नहीं दी है। इसमें कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल भी जाने वाले थे और बीजेपी के और भी कई बड़े नेता पदाधिकारी इस प्रतिनिधिमंडल में जाने वाले थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रतिनिधिमंडल पहुंच पाएगा? क्योंकि अभी तक जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक एसपी की तरफ से मना कर दिया गया है, किसी भी पॉलिटिकल डेलीगेशन को वहां पर विजिट नहीं करने दिया जाएगा। साफ तौर पर मना किया गया है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक किसी को भी वहां पर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि हिंसा के बाद नूह में इंटरनेट पर पाबंदी लगातार जारी है, कर्फ्यू वहां पर लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वहां पर मौजूद हैं और अभी 11 अगस्त तक इंटरनेट को और भी बढ़ा दिया गया है। 31 जुलाई को वहां पर हिंसा हुई थी, उसमें कई लोग मारे गए, 2 होमगार्ड्स की डेथ बताई जा रही है और इसके अलावा 4 आम नागरिकों की भी जान गई है। उसके बाद सोहना, गुरुग्राम और पलवल, फरीदाबाद तक हिंसा पहुंची, हिंसा की आंच पहुंची, तो पूरे क्षेत्र में पाबंदियां लगाई गई। हालांकि बाकी अब जो क्षेत्र हैं नूह के अलावा सभी जगहों पर स्थिति सामान्य है। इंटरनेट जो बाधित किया गया था वो भी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं दूसरी जगहों पर। नूह में हालांकि अभी भी 11 तारीख तक, 11 अगस्त तक इंटरनेट पाबंदी जो है वो बढ़ाई गई है और इसके अलावा जो कर्फ्यू है वो भी सिर्फ नूह में ही अभी जारी है, बाकी जगहों पर स्थिति सामान्य है। तो नूह जो इस हिंसा का केंद्र रहा, ब्रिजमंडल शोभा यात्रा वहां पर निकाली जा रही थी, उस पर पथराव हुआ, गोलीबारी भी वहां पर हुई, 2 पक्षों में, 2 समुदायों में भिड़ंत हुई और उसको लेकर के अब वहां पर लगातार कानून अपना काम कर रहा है। कानूनी प्रक्रिया लगातार जारी है, धरपकड़ आरोपियों की लगातार जारी है। 300 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 100 से ज़्यादा लोग पुलिस हिरासत में हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है, यानी कि करीब 400 लोग पुलिस गिरफ्त में हैं फिलहाल। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। वीरेंद्र चौहान जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी, आपको, आपके दर्शकों को प्रणाम, नमस्ते जी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, क्या कहेंगे? कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां पर जा रहा था, नूह जा रहा था और आज बीजेपी का भी प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाने वाला है, लेकिन नूह एसपी की तरफ से इनकार किया गया है। क्या अभी भी वहां पर प्रतिनिधिमंडल जाएगा? देखिए, अगर सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल या भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां जाना चाहता है और कोई उसमें वहां की स्थिति तकनीकी रूप से कोई बाधा खड़ी नहीं करती, तो प्रतिनिधिमंडल 100% जाएगा। क्यों नहीं जाना चाहिए? नूह कोई विदेश में थोड़ा ही है जी, नूह कोई पाकिस्तान या गंधार थोड़ा ही है, काबुल थोड़ा ही है कि वहां जाने के लिए किसी की
किसी तरह की बाधा हो। नूहू हरियाणा का हिस्सा है। हाँ, वहाँ सांप्रदायिक तनाव हुआ है। उस तनाव की पृष्ठभूमि में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन प्रशासन की तरफ से लगाई गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कानून और व्यवस्था और नियमों के दायरे में रहकर अपने प्रदेश के किसी भी हिस्से में जाएंगे, जाना उनका अधिकार वीरेंद्र चौहान जी, जिम्मेदारी भी है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्थिति तो ये है ना कि वहां पर धारा 144 लागू है, कर्फ्यू भी लग रहा है। उसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि वहां पर जाना चाहिए और जाएगा, तो स्थिति तो बिगड़ेगी इस स्थिति में, क्योंकि नू के एसपी तो साफ तौर पर मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, वो तो परमिशन नहीं दे रहे हैं। समझ लीजिए मेरी बात। वहां कर्फ्यू अगर कहीं पर लगा हो जी और 144 कहीं पर लगी हो, तो वहां भी व्यवस्थित तरीके से, कानून सम्मत तरीके से लोगों का हाल जानने, लोगों की मदद करने प्रशासन की अनुमति से कृति से जाया जा सकता है। तो हम लोग सरकार चलाने वाले लोग हैं। लोगों की मदद करना, लोगों की सुध लेना, लोगों की संभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उस काम को कर रहे हैं, करते रहेंगे, इसमें बाधा क्या है? लेकिन हर मान लीजिए 144 लगी है तो उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन के प्रावधान है, कर्फ्यू में भी रिलैक्सेशन होती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा तो लोगों को राहत देने के लिए जाएगा, लोगों की सुनने के लिए जाएगा, उनकी मदद करने के लिए जाएगा। उस पर किंतु परंतु की मुझे नहीं लगता कि कोई भी गुंजाइश है। केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। ढींगरा साहब, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। जी, मैं आऊंगा सर आपके पास भी, लेकिन एक और सवाल मैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से लेना चाहूंगा। वीरेंद्र चौहान जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाएगा, लोगों की सुनने जाएगा। कल कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल वहां पर सुनने के लिए ही पहुंचा था, उनको रोक दिया गया, उनको वापस भेज दिया गया। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वहां जाने की अनुमति देना न देना, वहां की स्थितियों का मूल्यांकन वो वहां का प्रशासन करेगा, करने का उसको अधिकार है। इस पर भी मैंने कोई ये नहीं कहा कि उनको अधिकार नहीं है। बिल्कुल। अगर प्रशासन वहां की व्यवस्थाओं, स्थितियों को देखते हुए स्वीकृति देगा तभी कोई जा पाएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। जी, ढींगरा साहब, आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को जाने की इजाजत मिलेगी? हालांकि अभी तक तो नूहू एसपी की तरफ से जो जानकारी सामने आई, उन्होंने मना ही किया है बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को वहां पर पहुंचने के लिए। देखिए, बात यह है कि अगर वहां पे धारा 144 लगी हुई है तो वो तो हर आदमी के लिए बराबर है जी, चाहे वो कोई प्रतिनिधि मंडल हो। रूल तो रूल होता है, वो सबके लिए बराबर होता है। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी के लोग जाना चाहते हैं और धारा 144 छोड़कर भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि सरकार में रहते हैं जो लोग, वो तो कुछ भी तोड़ सकते हैं ना। और वो जाएं और वहां पे लोगों की सुध ले। हम तो ये चाहते हैं कि सुध ले, ये अभी तक तो सुध ली नहीं। और ये वहां पे जाएं तो उससे पहले अगर एक जुडिशियल जांच भी गठित करें कि ये सारा मामला क्यों हुआ और उसकी रिपोर्ट का इंतजार भी करें तो ज्यादा बेटर है। मुझे लगता है कि उससे जो है प्रदेश के अंदर एक क्लैरिटी आती है। तो इनको ये चाहिए सबसे पहले कि एक सिटिंग जज से जांच करवाएं इस सारे मामले की। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल नूहू जाना है, लेकिन एसपी की तरफ से फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है। देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को इजाजत मिलेगी या नहीं, क्योंकि